cycle or the Krebs cycle. Hey everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is TCA cycle or the tricarboxylic acid cycle. It is also known as Krebs cycle. Okay, ये जो साइकिल है ना, इस साइकिल को सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं. ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज द सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे. ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टीसीए साइकिल है क्या. It is essentially involves the oxidation of acetyl coenzyme to carbon dioxide and water. अब ये जो acetyl coenzyme है ये कैसे बना, ये देखो, जो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा कि ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज होता है और पायरुवेट से आगे एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है. ठीक है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम की ऑक्सीडेशन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होती है. ठीक है, it is also known as the Krebs cycle and citric acid cycle. Important metabolic pathway for the energy supply to the body. ठीक है, about 65 to 75% of ATP is synthesized. अब इस साइकिल में कितने परसेंट ATP एनर्जी जनरेट होती है? इट इज़ अबाउट 65 to 75%. और ये जो साइकिल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक कंडीशन में ही होगा, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वहीं पे ये साइकिल ऑपरेट करेगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू ऑपरेट इन एनारोबिक कंडीशन वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट. ओके, इट यूटिलाइज अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन बाय द बॉडी. और ये कितनी मतलब वो यूज़ करता है ऑक्सीजन, 2/3 ऑक्सीजन. ठीक है, टोटल में से 2/3 ऑक्सीजन ये यूटिलाइज करता है एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने के लिए. ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टीसीए साइकिल, द सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे. एंड अब यहाँ पे आ गया इसका आंसर कि वाई टीसीए साइकिल इज नोन एज द सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड अमाइनो एसिड्स. जितने भी ऑक्सीडेटिव पाथवे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड अमाइनो एसिड, उनका एक कॉमन पाथवे है टीसीए साइकिल. ठीक है, इट प्रोवाइड मैनी इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और हीम. ठीक है, ग्लूकोज, हीम और अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए जो भी इंटरमीडिएट चाहिए वो किधर से निकलेगा, वो टीसीए साइकिल में से निकलेगा. ठीक है, सेंट्रल पाथवे कनेक्टिंग ऑल द इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथवे. ये एक सेंट्रल पाथवे है जो बाकी साइकिल्स में को ज्वाइन करता है आपस में. ठीक है, हमने अपनी वीडियो में भी पढ़ा था प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में, वहाँ पे भी टीसीए साइकिल का रोल आया था. ठीक है, टीसीएल साइकिल, दैट्स वाई कि ये जो टीसीए साइकिल है इसको मेटाबॉलिक पाथवे बोलता है, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड अमाइनो एसिड्स. ठीक है, प्रोवाइड मैनी इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड हीम, एंड इट इज़ द सेंट्रल पाथवे कनेक्टिंग ऑल द इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथवे. जितने भी बाकी के मेटाबॉलिक पाथवे उसको कनेक्ट करके रखता है कौन? टीसीए साइकिल. वहाँ का एक सेंट्रल कनेक्ट करके रखता है उनको. ठीक है, अब ये जो टीसीए साइकिल ये देखते हैं कि होता कहाँ पे है. एंजाइम्स ऑफ द टीसीए साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ठीक है, मतलब ये जो टीसीए साइकिल होगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जहाँ पे टीसीए साइकिल को मतलब करवाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कहाँ पे प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है. ठीक है, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रही है. ठीक है, जहाँ पे एटीपी की जनरेशन हो रही है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है उसके साथ में टीसीए साइकिल भी इन्वॉल्व होता है. ठीक है, टीसीए साइकिल में से NADH पॉजिटिव निकलेंगे तो वो यूटिलाइज करेंगे, वो यूटिलाइज होगा ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक पाथवे में. ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में वो यूज़ होता है. ठीक है, सो टीसीए साइकिल इज लोकेटेड इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी वहाँ पे टीसीए साइकिल भी अपना रोल प्ले करेगा. और ये जो टीसीए साइकिल है ना,
इट एनेबल द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अभी मैंने बताया कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जो एटीपी की सिंथेसिस होता है उसमें टीसीए साइकिल अपना मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। उसमें जो NADH पॉजिटिव जो भी आयंस चाहिए जो वो कहाँ से आते हैं, वो टीसीए साइकिल में से आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टीसीए साइकिल एंड ओवरव्यू। ये एक ओवरव्यू है कि होता क्या एक्चुअल में क्रेब्स साइकिल में, टीसीए साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है। अब ये देखो ग्लाइकोलिसिस होती है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है, पायरुवेट बन गया। अब पायरुवेट की आगे डी कार्बोक्सिलेशन होती है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होती है। उसकी वजह से वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम आगे सिट्रेट में चेंज होता है, सिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम, फिर ऑक्सैलो एसीटेट, एंड देन द साइकिल रिपीट्स। सो दिस इज एन ओवरव्यू अबाउट द टीसीए साइकिल, ठीक है। अब इसकी हम डिटेल स्टडी पढ़ते हैं। रिएक्शंस ऑफ द टीसीए साइकिल, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम बाय पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। अब ये जो पायरुवेट है कहाँ से बना है, ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से आगे एसिटाइल कोएंजाइम बना। अब ये जो पायरुवेट से आगे एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बना, वो बना उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, ठीक है। NAD और NAD ये यूज़ हो, NAD पॉजिटिव, NADH पॉजिटिव ये यूज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन है। यहाँ से पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। सो पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में पायरुवेट किस में चेंज हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। अब कुछ इवेंट्स हैं जो कि टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। होता क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम बन गया, इसकी कंडेंसेशन होने स्टार्ट होने लग जाती है। इट स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम एंड द ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट आया, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम, इन दोनों की कंडेंसेशन स्टार्ट होने लग जाती है। कंडेंसेशन की वजह से ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, सिट्रेट बना देते हैं, विच इज़ ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, एक एंजाइम की प्रेजेंस में होगी। वो एंजाइम कौन सा, सिट्रेट सिंथेस। इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसीटेट है इसकी कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन की वजह से सिट्रेट बनेगा, ठीक है। और सिट्रेट आगे जाके साइकिल को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब ये तो था फर्स्ट स्टेप ऑफ द टीसीए साइकिल। नेक्स्ट है सेकंड एंड थर्ड स्टेप, दोनों ही कंबाइन करके है। सिट्रेट इज आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट, ठीक है। सिट्रेट इज आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट बाय द एंजाइम एकोनिटेज, ठीक है। अब आगे जाके सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रेट में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंट में, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये 2 स्टेजेस में होता है और यहाँ पे हाइड्रेशन होती है। दिस इज अचीव्ड इन 2 स्टेजेस ऑफ द हाइड्रेशन फॉलोड बाय द हाइड्रेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट सिस एकोनिटेट। इसको हम साइकिल के थ्रू समझते हैं। सो हेयर इज द साइकिल। सबसे पहले देखो पायरुवेट जो था वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हुआ विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, ठीक है। फिर ऑक्सैलो एसीटेट आया, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, कंडेंसेशन हुई और सिट्रेट बन गया। अब सिट्रेट सबसे पहले सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा विद द प्रोडक्शन विद एन इंटरमीडिएट नोन एज द सिस एकोनिटेट। मतलब सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए इसको सबसे पहले सिट्रेट को सबसे पहले सिस एकोनिटेट में चेंज होना पड़ेगा। किसकी हेल्प से, एकोनिटेज की हेल्प से। यहाँ पे हाइड्रेशन हो रही है, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर सिट्रेट सिस एकोनिटेट में चेंज हुआ, सिस एकोनिटेट आगे फर्दर चेंज हुआ आइसोसिट्रेट में। यहाँ पे भी हाइड्रेशन होगी और यहाँ पे भी सेम एंजाइम यूज होगा जो सिट्रेट को सिस एकोनिटेट में चेंज कर रहा है, दैट मीन्स एकोनिटेज एंजाइम। सो सिट्रेट चेंज होगा आइसोसिट्रेट में। आगे हम पढ़ते हैं सिस आइसोसिट्रेट आगे ऑक्सैलोसक्सिनेट में कैसे कन्वर्ट होता है। सो ये स्टेप जो था कि सिट्रेट आइसोमराइज होके किस में चेंज हो रहा है, आइसोसिट्रेट में, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप विच इज ऑल्सो द कंबाइंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा कीटोग्लूटारेट।
अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस विच इज ऑल्सो नोन एज द आईसीडी। अब ये कैटालाइज करेगा आइसोसिट्रेट को ऑक्सैलोसक्सिनेट में एंड देन टू द अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब क्या होगा कि जो यहाँ पे बना है आइसोसिट्रेट वो चेंज होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में विद एन इंटरमीडिएट नोन एज द ऑक्सैलोसक्सिनेट। इसको भी हम साइकिल के थ्रू समझ। अब ये देखो, आइसोसिट्रेट था, वो आगे जाके अल्फा कीटोग्लूटारेट में से चेंज होना विद एन इंटरमीडिएट नोन एज द ऑक्सैलोसक्सिनेट। ठीक है, यहाँ पे कौन एंजाइम यूज हो रहा है, NAD पॉजिटिव, जिसकी रिडक्शन होके वो चेंज हो रहा है NADH में। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम लग रहा है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस। अभी जो आइसोसिट्रेट है ये अल्फा कीटोग्लूटारेट में चेंज हो रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट नोन एज द ऑक्सैलोसक्सिनेट। क्या कहने का मतलब है कि आइसोसिट्रेट डायरेक्टली नहीं चेंज होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा विच इज़ नोन एज ऑक्सैलोसक्सिनेट। सबसे पहले आइसोसिट्रेट ऑक्सैलोसक्सिनेट में भी चेंज होगा, देन टू द अल्फा कीटोग्लूटारेट। यहाँ पे कोएंजाइम की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, NAD पॉजिटिव चेंज हो रहा है NADH पॉजिटिव में। ठीक है, और कौन सा एंजाइम लग रहा है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस, यहाँ पे भी आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस, और यहाँ पे ऑक्सैलोसक्सिनेट जब आगे जाके अल्फा कीटोग्लूटारेट में चेंज होगा तो वहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ठीक है, अब अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया। अब आगे इसकी देखते हैं कि आगे क्या कन्वर्जन होती है। अब एक चीज़ बताने वाली है कि जहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट बना था वहाँ पे NADH पॉजिटिव NADH बना था और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया, अब इसकी कन्वर्जन होगी सक्सिनाइल कोएंजाइम की थ्रू द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब यहाँ इस स्टेप में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेस। ठीक है, कौन सा यूज होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। और इसके इस एंजाइम को 5 कोफैक्टर्स चाहिए। कौन कौन से, TTP, लिपोमाइड, NAD पॉजिटिव, FAD एंड कोएंजाइम A। इस एंजाइम को कितने कोफैक्टर्स चाहिए, 5 कोफैक्टर्स चाहिए विच आर TTP, लिपोमाइड, NAD पॉजिटिव, FAD एंड कोएंजाइम A। ठीक है, इस स्टेप में भी सेकंड NADH एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई थी। एक तो इस स्टेप में लिबरेट हुई थी ना कि जहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा था, एक होगी जब अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में चेंज होगा तब भी NADH एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा। ठीक है, अब इसको हम साइकिल के थ्रू देखते हैं। सो हेयर इज द साइकिल, अल्फा कीटोग्लूटारेट आगे चेंज होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में, कौन से एंजाइम की हेल्प से, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेस, और यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और कौन से एंजाइम यूज होंगे, लिपोमाइड, TTP, NADH पॉजिटिव, FAD एंड कोएंजाइम A। ठीक है, अब ये किस में चेंज हो गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। अब हम इसकी कन्वर्जन देखते हैं कि ये आगे जाके क्या करेगा। सो नेक्स्ट द 7th स्टेप ऑफ द TCA साइकिल विच इज द फॉर्मेशन ऑफ द सक्सिनेट। अब यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम बन गया था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 5 कोफैक्टर्स एंड द एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेस। अब हम देखते हैं कि सक्सिनाइल कोएंजाइम आगे जाके सक्सिनेट में कैसे कन्वर्ट होता है। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम विच इज फॉर्म्ड इन द 6th स्टेप ऑफ द TCA साइकिल, इट इज कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनेट बाय द सक्सिनेट थायोकाइनेज। ठीक है, सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम लगेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में। ठीक है, अब दिस रिएक्शन इज कपल्ड विद द फॉस्फोरिलेशन ऑफ GDP टू GTP। एक तो इस स्टेप में क्या होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम तो चेंज होगा सक्सिनेट में, साथ में यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन भी होगी। क्या होगा, GDP जो होगा वो चेंज हो जाएगा GTP में। ठीक है, और GTP आगे जाके कन्वर्ट कर देगा ATP में, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा कौन से एंजाइम की हेल्प से, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज की हेल्प से। मतलब एक तो होगा कि सक्सिनाइल उसमें चेंज हो जाएगा सक्सिनेट, साथ ही में ना फॉस्फोरिलेशन भी होगी किसकी, GDP की। वो किससे सबसे पहले क्या होगा, GTP ADP की हेल्प से ATP में कन्वर्ट होगा, GTP बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन फॉस्फेट का ऐड होना।
ठीक है, और यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द 7th स्टेप ऑफ द टीसीए साइकिल। अब ये देखो, सक्सिनल कोएंजाइम बना था अल्फा कीटोग्लूटारेट से, ठीक है। अब सक्सिनल कोएंजाइम विद द हेल्प ऑफ द सक्सिनेट थायोकाइनेज एंड दिस रिएक्शन एंड दिस स्टेप इज कपल्ड विद द फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, जिसमें क्या था कि एटीपी की प्रोडक्शन हो रही थी, जीडीपी पहले चेंज हुआ जीटीपी में, ठीक है, जीटीपी फिर आगे जाके एटीपी की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। और सक्सिनेट थायोकाइनेज सक्सिनल कोएंजाइम को चेंज कर देगा सक्सिनेट में, ठीक है। नेक्स्ट हम 8th स्टेप की बात करते हैं, विच इज़ द कन्वर्जन ऑफ द सक्सिनेट टू फ्यूमारेट। अब सक्सिनेट बन गया था सक्सिनल कोएंजाइम से, अब आगे जो सक्सिनेट जो है उसकी वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमारेट में विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ FADH एंड FADH2 नॉट NADH। अब इस स्टेप में FADH बनेगा, फ्लेवो कोएंजाइम बनेगा, यहाँ पे NADH की प्रोडक्शन नहीं होगी। दिस स्टेप रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ FADH2, ठीक है। ये याद रखना है कि जो 8th स्टेप है TCA साइकिल का, जहाँ पे सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमारेट में, वहाँ पे NADH नहीं बन रहा, वहाँ पे FADH2 बन रहा है, ठीक है। अब ये देखो, सक्सिनेट आगे जाके चेंज होगा फ्यूमारेट में विद द हेल्प ऑफ द सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और यहाँ पे किसकी प्रोडक्ट कौन सा कोएंजाइम लगेगा, FAD, और वो रिड्यूस होकर किस में चेंज हो जाएगा, FADH2, ठीक है। यहाँ पे NADH2 नहीं बनना, FADH2 ही बनना है, ठीक है। अभी फ्यूमारेट बन गया। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट द 9th स्टेप ऑफ द TCA साइकिल विच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द मैलेट। अब यहाँ पे फ्यूमारेट बन गया था, अब फ्यूमारेट आगे फ्यूमरेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट कर देगा फ्यूमारेट को मैलेट में विद द एडिशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल यूज होगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ स्टेप्स में हमने देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा था। अब यहाँ पे जो है 9th स्टेप इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, फ्यूमरेज एंजाइम। वो क्या कर रहा है, फ्यूमरेट को कन्वर्ट कर रहा है मैलेट में विद द एडिशन ऑफ वाटर। ये देखो, सक्सिनेट पहले फ्यूमरेट में चेंज हुआ, फ्यूमरेट आगे जाके मैलेट में चेंज हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज एंड देयर इज द एडिशन ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे वाटर यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलेट which changes to oxaloacetate and the cycle repeats it. Now is the 10th step of the TCA cycle which is the conversion of malate to oxaloacetate. अब ये जो malate 9th step में बना था, it is then oxidized to oxaloacetate by the enzyme known as the malate dehydrogenase. अब malate आगे जाके convert हो जाएगा oxaloacetate में, ठीक है, कौन से एंजाइम की हेल्प से, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से। और इस स्टेप में 3rd एंड फाइनल सिंथेसिस ऑफ NADH अक्कर्स, ठीक है। अब हमने देखा ना 3 जगह NADH बन रहा है, एक तो बन रहा था, एक हमने पढ़ा था इस स्टेप में कि यहाँ पे बन रहा है जब अल्फा कीटोग्लूटारेट बना था वहाँ पे NADH बना था। एक हमने देखा था जब सक्सिनल कोएंजाइम था वहाँ पे NADH बना था, ठीक है। 2 ये हो गए। और 3rd स्टेप यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सैलोएसिटेट कन्वर्ट हो रहा है मैलेट से, ठीक है। अब ये जो ऑक्सैलोएसिटेट ये दोबारा बन गया, पहले भी यूज़ हुआ था ऑक्सैलोएसिटेट कोएंजाइम कंबाइन करके उन्होंने सिट्रेट बनाया था, ठीक है। फिर से सिट्रेट की सारी कन्वर्जन होके जब वो ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, फिर से मतलब रीजनरेट हो गया विच अगेन कंबाइन विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। फिर से इस ऑक्सैलोएसिटेट आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा सारा, ठीक है। सो दिस इज द क्रेब्स साइकिल विच इन्वॉल्व्स, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, पायरुवेट पहले एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलोएसिटेट दोनों के साथ कंबाइन करके सिट्रेट में कन्वर्ट हुआ विद द यूज ऑफ विद द हेल्प ऑफ मैनी एंजाइम। सिट्रेट आगे जाके सेसिकोनिटेज में, फिर आइसोसिट्रेट में, फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर सक्सिनल कोएंजाइम, सक्सिनेट फ्यूमारेट एंड मैलेट डीहाइड्रोजिनेज ऑक्सैलोएसिटेट फिर से बन गया एंड साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। सो दिस साइकिल रिप्रेजेंट्स द क्रेब्स साइकिल विच इज ऑल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब हम समरी रीड करते हैं कि होता क्या एक्चुअल में, इस स्टेप में होता क्या है।
क्या होता है एक्चुअल समरी क्या है क्रेब्स साइकिल, एक तो 4 मॉलिक्यूल्स जो है ना वाटर के वो यूज़ हो रहे हैं और एक जो है वाटर मॉलिक्यूल वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। और क्या सेकंड क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो रहे हैं, ठीक है। 4 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी निकल रहे हैं और साथ में जो हो रहा है जीटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सक्सीनेट। जब हमने सक्सीनेट की फॉर्मेशन की थी तब जीटीपी किस में चेंज, जीडीपी किस में चेंज हो रहा था, जीटीपी, ठीक है। और क्या हो रहा था इस टीसीए साइकिल में क्या हो रहा है कि जो ऑक्जेलो एसीटेट है विच इज़ यूज इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द साइकिल इज अगेन रीजनरेटेड, ठीक है। ये भी हमने देखा ना, सबसे पहले इस ऑक्जेलो एसीटेट और एसीटल कोएंजाइम आपस में कंबाइन के उन्होंने सिट्रेट बनाया, ठीक है। फिर सिट्रेट के आके जाके सब चेंज हो गया वो फिर से ऑक्जेलो एसीटेट में और फिर से साइकिल स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो रीजनरेट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट में, ठीक है। अब ये कुछ इवेंट्स हैं क्रेब्स साइकिल में। ये देखो एसीटल कोएंजाइम ने 3 NAD पॉजिटिव यूज़ किए, FAD पॉजिटिव यूज़ किए, PAD इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन करके उन्होंने क्या बनाया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH एंड प्लस 3H पॉजिटिव, साथ में FADH2 की प्रोडक्शन होगी, GTP बनेगा और कोएंजाइम A बनेगा। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोज बीइंग कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विया ग्लाइकोलिसिस एंड द सिट्रिक एसिड साइकिल। अब जो पूरी की पूरी ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किसकी वजह से होती है, एक तो ग्लाइकोलिसिस से और सिट्रिक एसिड साइकिल। अभी जो ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल आपस में लिंक्ड है, कैसे, ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में चेंज होगा, पायरुवेट विद एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होगा और फिर एसिटाइल कोएंजाइम आगे जाके उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर देगा, ठीक है। ये देखो ग्लूकोज था, उसने 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज़ किए, साथ में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ADP प्लस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई और वो किस में चेंज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड में विच इज़ द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर एंड द 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP, ठीक है। सो दिस इज द समरी ऑफ द TCA साइकिल। नेक्स्ट हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल का जो प्राइमरी फंक्शन है वो तो ये है कि ये इसने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में, ठीक है। और क्या है, इट इज़ द फाइनल कॉमन पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड द प्रोटीन थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम और द इंटरमीडिएट्स ऑफ द साइकिल। ये फाइनल कॉमन पाथवे है। कॉमन पाथवे अभी हमने जब उसकी स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स और प्रोटीन्स की है ऑक्सीडेशन उसका एक कॉमन पाथवे है, ठीक है। इन सब की जो ऑक्सीडेशन है उसमें एसिटाइल कोएंजाइम का यूज़ हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ना इसको एम्फीबॉलिक प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो रही है और एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो रही है, ठीक है। और ये कौन कौन से साइकिल में मतलब अपना रोल प्ले करता है, एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ट्रांसएमिनेशन, फैटी एसिड सिंथेसिस और पॉर्फिरिन सिंथेसिस। इसमें TCA साइकिल कॉमन पाथवे सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे की तरह एक्ट करता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द Krebs cycle. I hope you like this video and if you did then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.